एक बार हमने बेसिक्स कवर करने के बाद अभी फोकस करते हैं थोड़े एडवांस पार्ट पे। एडवांस मतलब बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं, हम बोल सकते हैं ये बीच में है बिगनर्स और एडवांस के। और हम स्टार्ट करेंगे फंक्शन के साथ। अगर आपको याद होगा, हम स्टार्टिंग से डिस्कस कर रहे हैं प्रिंट फंक्शन, हमने कुछ और फंक्शंस भी यूज़ करे जैसे इंट, फ्लोट। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये फंक्शन क्या है, और उसको हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। बट उसके पहले हमें और एक चीज़ चेंज करना है। अब तक हमने यूज़ किया था पाइथन का आईडीएलई या फिर उसका प्रॉम्प्ट। अभी हम यूज़ करेंगे एक प्रॉपर आईडीई, जहाँ पे हम कोड टाइप भी करेंगे, रन भी करेंगे। ऑफ कोर्स इसको हम कर सकते थे नॉर्मल नोटपैड में भी, जहाँ पे उसको नोटपैड ओपन कर लिया, उसके बाद कोड टाइप कर दिया, फिर उसको रन भी कर सकते हैं। बट क्योंकि हमने एक पहले वीडियो में देख लिया था, हमारे पास ऑप्शन है वी एस कोड का, पाईचार्म का। लेट्स यूज़ दैट। तो सबसे पहले आपको ओपन करना है वी एस कोड या पाईचार्म, जो भी आप यूज़ कर रहे हो। उसके बाद अगर आप वी एस कोड यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे हमें एक फ़ोल्डर क्रिएट करना होता है या फिर फोल्डर ओपन करना होता है। अब क्योंकि मेरे पास कोई फोल्डर क्रिएटेड नहीं है, बट आई विल स्टिल से ओपन फोल्डर। मैं जाऊँगा डॉक्यूमेंट्स में। अब पहले से यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर्स है, और मैं लिख दूंगा यहाँ पे पाइथन हिंदी प्रोजेक्ट्स, ताकि ये याद रहे। बाकी भी पाइथन के फोल्डर्स है जो मैं खुद के लिए टेस्ट करने के लिए यूज़ करता हूँ। और इस फोल्डर के अंदर हम सारे कोड लिखेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। एक काम करता हूँ, डेमो लिख देता हूँ ताकि इसमें हम बाकी चीज़ें भी कर सकें। तो अभी मैंने एक फोल्डर सेलेक्ट कर लिया जिसका नाम है डेमो। तो जो भी हम कोड लिखेंगे डेमो फोल्डर के अंदर होगा। अब इस फोल्डर के अंदर अंदर हमारे पास कोई भी फाइल नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ अपने फाइल के ऊपर और लिख दूंगा यहाँ पे फर्स्ट। और जबकि हमें पहले भी देखा है कि यहाँ पे एक्सटेंशन कंपलसरी नहीं है, बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू हैव अ एक्सटेंशन। तो लिख देंगे हम यहाँ पे फर्स्ट डॉट पी वाई पाइथन के लिए। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कोड लिखने का। थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं ताकि तुम्हें ठीक से दिखे। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपना कोड। तो अब समझते हैं फंक्शन क्या है। बट उसके पहले और एक चीज़ करना है, हमें कुछ टेस्ट कर लेते हैं कि क्या ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रिंट हेलो, और उसको मुझे रन करना है। तो ऑफकोर्स पाइथन एक्सटेंशन आने के बाद देयर शुड बी अदर ऑप्शन। अगर ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसका मतलब तुम्हारे पास एक्सटेंशंस नहीं है ये वाले पाइथन वाले, तो एक्सटेंशन ऐड कर देना फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। और ये ऑप्शन आने के बाद यू कैन क्लिक ऑन दिस रन। तो टर्मिनल में आउटपुट आ जाएगा विच इज़ हेलो। मैं ये रन प्रीफर मोस्टली नहीं करता क्योंकि यहाँ पे ये सारे एक्स्ट्रा आउटपुट आ जाता है। इसको हम कम भी कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन करके। तो अगर मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो ऑफकोर्स आई एम ओके विद दिस रन। बट अगर मैं सिखा रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि कुछ इस तरह टाइप हो। तो हम लिख देंगे पाइथन यहाँ पे, और फाइल का नाम विच इज़ फर्स्ट डॉट पी वाई। और एक चीज़ यहाँ पे मेक श्योर करना कि जो पाथ यहाँ पे उस फोल्डर में हो, जैसे डेमो फोल्डर। तो यहाँ पे वो डेमो फोल्डर आ गया। एंटर करने के बाद यहाँ पे आउटपुट आएगा हेलो। अगर तुम्हारे पास ये पाथ लंबा सा कोई पाथ है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, बहुत लंबा पाथ मैंने स्टोर किया है। यूज़र्स में है नवीन, फिर वन ड्राइव, फिर डॉक्यूमेंट्स, फिर पाइथन हिंदी प्रोजेक्ट्स, फिर डेमो। इसको हम हाइड भी कर सकते हैं, इसके भी तरीके हैं। यू कैन एडिट द फाइल। बट मेरे पास एक स्क्रिप्ट है जिसके हेल्प से हम ये हाइड कर सकते हैं। और दिखा देता हूँ स्क्रिप्ट क्या है। बस तुम्हें ये टाइप करना है फंक्शन प्रॉम्प्ट और करली ब्रैकेट्स के अंदर स्पेस दे के प्रॉपरली देख लेते हैं कितना स्पेस है ये। तो यहाँ पे एक स्पेस आ गया, ये भी एक ही स्पेस है, और यहाँ पे एक स्पेस है। तो डबल कोट्स में लिखना है पी एस, और ये जो उसका एरो है एंड डबल कोट्स, और ये पावर शेल में चलता है। इफ़ यू से एंटर, तो ये जो लंबा सा कुछ यहाँ पे लिख के आया है ये हाइड हो जाएगा। बट अगेन एवरी टाइम ये ओपन अ टर्मिनल, ये हमें टाइप करना होगा, इसलिए मैंने स्क्रिप्ट यहाँ पे ओपन रखा है साइड में। ओके, तो अभी ये सेम कमांड हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, और ये हेलो आ गया। और एक चीज़ अगर तुम्हें चेक करना है कि तुम सही फोल्डर में हो या नहीं है, क्योंकि जब ये ऐसे लिख के आ रहा तो यहाँ पे हमें समझ आता कि हम सेम फोल्डर में है। यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा, सो यू कैन डू PWD विच इज़ प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। वो बता देगा तुम कहाँ पे हो, तुम इस पाथ पे हो, एंड दैट्स वेयर वी आर। कूल, टेस्टिंग कर लिया। अब समझते हैं फंक्शन क्या चीज़ है। तो बेसिकली ये जो हमने लिखा था ना यहाँ पे प्रिंट हेलो, ये एक फंक्शन ही है। अब समझते कैसे फंक्शन को, उसका नाम होगा, और नाम के आगे ये राउंड ब्रैकेट होगा, और राउंड ब्रैकेट क्लोज ओपन ओपन क्लोज होगा। उसके अंदर यू कैन पास द पैरामीटर्स, इसको हम बोलते हैं पैरामीटर्स या फिर आर्ग्यूमेंट्स। तो इनफैक्ट यहाँ पे लिख के भी आ रहा है उसका डेफिनेशन। तो ये एक फंक्शन है जिसका नाम है प्रिंट, और इसके अंदर हम वैल्यूज़ को पास कर सकते हैं। सो प्रिंट्स द वैल्यू टू अ स्ट्रीम और टू सिस्टम स्टैंडर्ड आउटपुट बाय डिफॉल्ट। अब सिस्टम स्टैंडर्ड आउटपुट का मतलब ये है कि सिस्टम का जो स्टैंडर्ड आउटपुट होता है नॉर्मली डिस्प्ले होता है, हम इसको फाइल में भी स्टोर कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ शोइंग ऑन द आउटपुट डिस्प्ले, यू कैन स्टोर इन अ फाइल। तो बेसिकली हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया और ये हेलो प्रिंट हो गया। तो ये इनबिल्ट फंक्शन है, और बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन जो हम यूज़ करते हैं। लेकिन फंक्शन का यूज़ ही क्या है, क्यों बनाया गया है फंक्शंस? हमें परेशान करने के लिए?
ऑफ कोर्स नहीं। तो बेसिकली फंक्शन का मेन यूज़ ये है कि अगर हम कोई चीज़ करवाना चाहते हैं सिस्टम के साथ, या फिर एज अ सॉफ्टवेयर जब हम लिखते हैं उस चीज़ को, तो एक टास्क कंप्लीट करने के लिए हमें मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड लिखना होता है। कभी वो 2 लाइन का होता है, कभी वो 10 लाइन का होता है, कभी वो 100 लाइन के होता है। ओके, इतना बड़ा फंक्शन मैंने देखे नहीं आज तक, और अच्छा प्रैक्टिस भी नहीं है इतना बड़ा फंक्शन लिखना। नॉर्मली अगर हमारे पास बहुत कुछ करने के लिए है एक टास्क के लिए, हम टास्क को ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे सेक्शंस के अंदर। तो जब मैंने बोला कि मैंने कभी 100 लाइन का फंक्शन नहीं देखा हुआ है, क्योंकि नहीं बनाते कोई लोग ऐसे, और जो बनाते हैं वो सही नहीं करते, क्योंकि वो डिबग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट ठीक है, तो जब हमें कोई टास्क कंप्लीट करना है और वो टास्क कंप्लीट करने के लिए हमारे पास मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड है, तो ऑफकोर्स हम कोड लिख सकते हैं यहाँ पे भी। जैसे एग्जांपल, एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। मुझे 2 नंबर ऐड करने हैं और वैल्यू उसका है a इक्वल टू 6, b इक्वल टू 7, और इन दोनों को मुझे ऐड करना है। तो आई विल से c इक्वल टू a प्लस b, और मुझे अगर इसको प्रिंट करना होगा तो मैं कर दूंगा यहाँ पे c को प्रिंट। अगर मेरे सिंपल से ऑपरेशन में जहाँ पे ये 4-5 लाइन का कोड यहाँ पे आ गया है, और इसको जब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ऑफकोर्स ये वर्क करेगा, देयर इज नो प्रॉब्लम विद इट, आई होप। आउटपुट आ गया 13 वहाँ पे। पर अगर हमें सेम चीज़ वापस से करना है तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो क्या करना होगा, अगर ये सेम चीज़ वापस करना है तो इसको हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, फिर से इसको पेस्ट कर देंगे। तो पहला प्रॉब्लम तो ये है कि अगर हमें एक ही चीज़ बार बार एग्जीक्यूट करना है, और ऐसा नहीं कि एक के बाद एक एग्जीक्यूट करना है कि हाँ अभी करना है, उसको बाद में भी करना होगा, क्योंकि जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो वो सारी चीज़ें एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होती है। कभी हमने ये एग्जीक्यूट कर दिया, कभी हमने वो एग्जीक्यूट कर दिया। जब आप कोई ऐप यूज़ करते हो या फ़ोन यूज़ करते हो, तो ऐसा तो है ना कि एक बटन दबाते ही सारे ऐप्स खुल जाते हैं, सारे ऑपरेशन हो जाते हैं। वी डिसाइड राइट, हमें कब क्या क्लिक करना है, कब क्या होना चाहिए। तो अगर हमें एक चीज़ बार बार करवाना है, उसका कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, तो क्यों उस कोड को हम बार बार लिखें? तो क्यों ना उस कोड को एक ही बार लिखा जाए और उसको हम बोल देंगे ये किसी ब्लॉक में बिलोंग करता है, और ब्लॉक में बिलोंग करने के लिए हम कर देंगे इसको ऐसे कुछ इग्नोर करना हो, जो एरर, जो वार्निंग लाइट आ रहा है वहाँ पे। तो हम बोलेंगे कि अच्छा ये जो कोड एक ब्लॉक का है, ये मैंने यहाँ पे ब्यूटीफुल ब्लॉक डिज़ाइन किया है यहाँ पे, तो ये कोड बिलोंग करता है इस ब्लॉक को, और इस ब्लॉक का हम नाम दे देते हैं एक ऐड ब्लॉक। तो ये हमारा एक ऐड ब्लॉक है जिसको हमें शायद बार बार एग्जीक्यूट करना पड़े। तो ये एक यूज़ केस हो गया कि एक ब्लॉक लिख दो जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। सेकंड यूज़ केस ये है, जो हमने कोड लिखा हुआ है, जो हमने एक लाइब्रेरी क्रिएट किया हुआ है। तो लाइब्रेरी बेसिकली ये होता है कि मैंने कुछ कोड लिखा हुआ है जो बाकी लोग यूज़ करेंगे, राइट, नॉट जस्ट एग्जीक्यूट देम। जैसे मैंने कोई कोड लिखा हुआ है, मैंने कोई ऐड ब्लॉक लिख दिया, अब तुम जब ये कोड लिखोगे तो तुम ये लॉजिक नहीं लिखोगे, तुम बोलोगे अच्छा मुझे 2 नंबर दे दो, मैं उसको ऐड कर दूंगा और इस ब्लॉक में उसको पास कर देंगे। ठीक है, तो अगर तुम्हें मेरा कोड यूज़ करना है तो उसमें भी हमें अगर ये ब्लॉक हमने पास कर दिया ना, वो ईजी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम ब्लॉक क्रिएट करते हैं। बट ये सही तरीका नहीं है ब्लॉक क्रिएट करने का, ये तो सिर्फ हमारा विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। अगर हमें ये ब्लॉक क्रिएट करना है तो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट एज अ ब्लॉक, वी कॉल देम एज अ फंक्शन। फंक्शन इज समथिंग विच वी एग्जीक्यूट टू कंप्लीट अ टास्क। तो यहाँ पे एक टास्क था, उसको हम डालेंगे फंक्शन के अंदर। अब इस चीज़ को हमें फंक्शन में डालना कैसे है? तो फंक्शन एक कॉन्सेप्ट बहुत सारे लैंग्वेजेस में है, और अब हर लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स है। तो पाइथन में सिंटैक्स ये है कि अगर हम कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो हम लिख देंगे वहाँ पे डेफ विच इज़ डेफिनेशन, और उसके बाद हम फंक्शन को एक नाम दे देंगे, जैसे ऐड नाम दे दिया हमने यहाँ पे। और क्योंकि हमें डिफाइन करना है कि अच्छा ये फंक्शन है, हमें वहाँ पे बताना है राउंड ब्रैकेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया डेफ ऐड, और फिर यहाँ पे हम दे देंगे राउंड ब्रैकेट्स, और उसके आगे हमें ये बताना है कि ये जो पूरा कोड है ना, ये फंक्शन को बिलोंग करता है, मतलब ये इसका पार्ट है। तो हम यहाँ पे दे देंगे अभी एक कोलन। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये इस फंक्शन को बिलोंग करती है, मतलब इसके अंदर होना चाहिए वो। अब कैसे बताए कि ये इसके अंदर है? कैसे बताए? तो यहाँ पे क्या कोई लाइन डाल दे वापस से कि ये फंक्शन का ब्लॉक इतना बड़ा है, शुरू यहाँ से होगा, ख़त्म यहाँ से होगा? वो सही लग नहीं रहा ना कि यहाँ से शुरू होगा यहाँ पे ख़त्म होगा, कुछ और तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो कुछ लैंग्वेजेस में ना हम वहाँ पे यूज़ करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। तो यहाँ से ये शुरू कर दिया और यहाँ पे ये ख़त्म कर दिया, विच लुक्स गुड, बट देन क्यों एक्स्ट्रा सिंबल यूज़ करना है? तो पाइथन ने दिमाग लगाया, एक काम करते हैं ना, एक्स्ट्रा सिंबल्स क्यों चाहिए? जो भी तुम लिखोगे ना इसके अंदर, वो हम डाल देंगे विथ इंडेंटेशन। अब इंडेंटेशन क्या होता है? जब भी हम कोई चीज़ लिखते हैं ना विथ टैब, जैसे इसके अंदर ये है, तो इस हर स्टेटमेंट के आगे एक हमने टैब डिसाइड कर दिया विच इज़ 4 स्पेसेस बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे ये इंडेंटेशन हो जाता है कि इसके अंदर है वो, उसको हमने इंटेंट किया तो वो इधर आ गया, और ये कंपलसरी है।
ठीक है, तो अब इसको ये हमने फंक्शन क्रिएट कर दिया, हाँ बन गया फंक्शन। अब इसको एग्जीक्यूट करता है, लेट्स से इफ दिस वर्क्स, रन किया, कुछ भी आउटपुट नहीं आया। वियर्ड है ना, फंक्शन तो बन गया, कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं है, मतलब कोई भी एरर नहीं आया स्क्रीन के ऊपर, बट आउटपुट भी नहीं आया। अब ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि फंक्शन बन तो गया है, बट फंक्शन को कॉल भी करना पड़ेगा। ठीक है, सी इट इज समथिंग, अगर तुम कुक कर रहे हो, अगर जैसे एग्जांपल मुझे सिर्फ चाय बनाना आता है अच्छे से, ब्रैग नहीं कर रहा हूँ, बट यस कुकिंग इज़ अ स्किल यू शुड लर्न। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर मुझे यहाँ पे कुक करना है, कुकिंग करना है या फिर चाय बनाना है, तो उसके कुछ स्टेप्स है चाय बनाने के ना। जैसे पानी गर्म करना होता है, उसके बाद चाय पत्ती डालनी होती है, फिर शक्कर डालना होता है, फिर दूध डालना होता है, और फिर उसको मिक्स करना होता है, और एक टाइम के बाद सर्व करके पीना होता है। अगर ये सारे स्टेप्स मुझे पता है और मुझे पता है कि मुझे अभी चाय बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, वहाँ जाऊँगा और ये सारे स्टेप्स फॉलो करूँगा और चाय बन जाएगा। लेकिन मुझे ये रोज़ करना पड़ेगा, राइट, रोज़ मुझे वो सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे रोज़ चाय पीने के लिए। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, लेट्स से एक रोबोट क्रिएट कर दिया मैंने, और बता दिया उसको कि पहले पानी गर्म करना है, फिर चाय पत्ती डालनी है, फिर शक्कर डालनी है, फिर दूध डालनी है, और चाय बन जाएगा। अब उसको जब मैंने बता दिया ना, वो चीज़ करेगा नहीं, क्योंकि वो सब जान चुका है कि अच्छा मुझे ये करना है अगर मुझे बोला गया तो। मतलब ऐड हमने बना तो दिया, उसको बोला नहीं गया कि तुम्हें बनाना है ये चीज़। तो यहाँ बोलना पड़ेगा भाई चाय बनाओ, तो यहाँ पे हम लिख दिया ऐड। तो यहाँ पे उसको हमने डिफ़ाइन किया है और यहाँ पे उसको कॉल किया है। सो डिफ़ाइन करने से वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, उसको कॉल करना होगा। और कॉल हम कैसे करेंगे, फंक्शन का नाम लेंगे और ये 2 ब्रैकेट दे दिया। इनफैक्ट हमने जब प्रिंट पहले यूज़ किया था ना, प्रिंट वहाँ भी वही किया ना, प्रिंट फंक्शन तो बना हुआ है पहले से, उसको हमें कॉल करना होगा। तो ठीक है, अभी हमने इसको कॉल भी कर दिया, रन करते हैं, और आ गया वहाँ पे 13, सिंपल। तो ये बेसिकली होता है फंक्शन। अब फंक्शन के बारे में डिटेल में हम जाएंगे बाद में भी, और बाकी जो इसके एस्पेक्ट्स है वो अभी उसके जो बेसिक्स है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले फंक्शन बन गया, फंक्शन को हमने कॉल भी किया। अब ये था ऐड फंक्शन जिसके अंदर हमने कुछ एग्जीक्यूट किया हुआ है। क्या हम इसके अंदर वैल्यू पास कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल ये बन गया है और कहीं तो है, ओके, और मुझे दिख नहीं रहा कौन से फाइल में है वो, और ये हम कर सकते हैं, हमने फंक्शन बना दिया और उसको रख दिया किसी और फाइल के अंदर, और फिर उसको हम यहाँ से कॉल कर रहे हैं। ये हम कर सकते हैं और हम बाद में करेंगे भी इस चीज़ को। बट इमेजिन करो ये फंक्शन यहाँ पे है ही नहीं, ये फंक्शन यहाँ पे है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा स्पेस से क्रिएट करूँ, इमेजिन करो वो फंक्शन है ही नहीं और इसको हम यहाँ से कॉल कर रहे हैं। अब जितनी बार हम इसको रन करेंगे ना, उतनी बार वो 13 प्रिंट करेगा, क्योंकि ऑफकोर्स ऐड करने पे 2 वैल्यू जो पहले हमने लिखी थी वही ऐड होगा। व्हाट इफ मुझे वैल्यू यहाँ से पास करनी है, मुझे 6 और 7 ऐड नहीं करना था, मुझे 3 और 2 ऐड करना था। अब क्योंकि हमने यहाँ से वैल्यू पास किया है, यहाँ पे उसको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। जैसे हमने पास तो कर दिया यहाँ पे, अब रन करूँ तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि क्या कर रहे हो यार, ऐड मेथड कोई भी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट नहीं पिकअप कर रहा। मतलब यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट्स तो पिकअप ही नहीं कर रहा, तुम पास क्यों कर रहे हो। अच्छा मेरी गलती है, मतलब यहाँ मुझे यहाँ पे एक्सेप्ट करना चाहिए था। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे उसको x एंड y में एक्सेप्ट करते हैं। तो जो भी तुमने यहाँ से पास किया है ना, उसको वहाँ पे एक्सेप्ट करने के लिए वैल्यू एक वेरिएबल्स होने चाहिए। मतलब जिसने भी ये फंक्शन क्रिएट किया था उसकी गलती है कि उसने यहाँ पे x एंड y नहीं दिया, मेरी गलती नहीं थी। ओके, तो अब मैंने पास कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि जो मैं पास कर रहा हूँ वो ऐड हो। ओह नहीं हो रहा, 3 to पास तो कर दिया, ओह मैंने फाइल ही सेव नहीं किया, मेरी गलती, इसमें मेरी गलती थी। रन कर दिया, अब भी 13 आ रहा है। ओके, अब क्या प्रॉब्लम है, वैल्यू हमने पास तो कर दिया, अब जो वैल्यू पास हुई है ना वो असाइन नहीं हो रही, अभी भी 6 या 7 ही है। ओके, यहाँ पे x कर दिया हमने और यहाँ पे हमने कर दिया y। अब देखते हैं क्या वो कर पा रहा है जो हमें चाहिए, कर दिया। तो जो भी हमने वैल्यू यहाँ पे पास किया 3 और 2, वो उसको यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, मतलब वो ऐड कर रहा है और प्रिंट कर रहा है। तो जिसने भी ये फंक्शन क्रिएट किया था इस तरह से करना चाहिए था, ताकि 2 वैल्यू एक्सेप्ट कर पाए, उसको ऐड कर पाए। ऑफ कोर्स एवरी फंक्शन हैव डिफरेंट लॉजिक, सबका अपना तरीका है करने का। और नॉर्मली ना फंक्शन का एक डॉक्यूमेंटेशन भी होता है, जैसे हमने जब प्रिंट के ऊपर गए थे ना यहाँ पे, तो ये सब लिख के जो आया यहाँ पे ये उसका डॉक्यूमेंटेशन है, तो हमारा भी होना चाहिए। तो एक तरीका ये है कि हम यहाँ पे डाल देंगे ट्रिपल डबल कोट्स है, तो इस तरह से ट्रिपल डबल कोट्स डालने हैं यहाँ पे और यहाँ पे ख़त्म करना है, और इसके बीच में लिखना है एडिशन फंक्शन विथ 2 पैरामीटर्स। आई जस्ट होप यहाँ पे आ जाएगा, हाँ। तो जो भी तुमने किया ना यहाँ पे लिख के आ जाएगा एडिशन फंक्शन विथ 2 पैरामीटर्स। तो ये गुड प्रैक्टिस कि फंक्शन के अंदर लिख दो इस चीज़ को ट्रिपल कोट्स में, ताकि अगर कोई और, मतलब तुम्हारे पास ये कोड नहीं है फंक्शन का, तुम किसी और का कोड यूज़ कर रहे हो, तो जब वो देखेंगे या तुम देखोगे तो लिखे आएगा कि फंक्शन क्या कर रहा है वहाँ पे।
तो ये हमने कर दिया। इसमें एक और हम चीज़ कर सकते हैं, वो ये है कि जो फंक्शन यहाँ पे है ना ऐड, इसको तुमने कॉल तो कर दिया, वो एग्जीक्यूट कर रहा है फंक्शन और प्रिंट कर रहा है। बट कभी कभी क्या होता है ना कि हमें वैल्यू चाहिए होता है किसी के पास से। जैसे एग्जांपल, अगर मुझे कोई पेन चाहिए, मेरे पास पेन नहीं है यहाँ पे और मेरा कोई मीटिंग चल रहा है, मुझे कुछ साइन करना है इंपॉर्टेंट, और मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, मुझे दुकान में जाके पेन लेके आना है बट नहीं जा पा रहा हूँ, तो मैं किसी को बोल दूंगा, लेट्स से कोई फ्री है वहाँ पे, तो मैं बोल दूंगा अच्छा मुझे एक पेन चाहिए। सो लेट्स से अभिषेक को बोल दिया, अभिषेक पेन चाहिए, अभिषेक बोलेगा ठीक है पेन ला के देता हूँ दुकान से, मुझे पैसे दो। मैंने वहाँ पे पैसे पास कर दिए, ये अभिषेक हो गया, यहाँ पे हमने पैसे पास कर दिए। अभिषेक गया दुकान में, दुकान तो बंद था, तो वो वहाँ जाके वड़ा पाव खा के आ गया, मुझे कुछ ला के दिया ही नहीं उसने। मैं चाहता हूँ ना कि वो कुछ ला के दे, वो मुझे पेन ला के दे। तो बेसिकली अभिषेक गया, उसने काम किया और आ गया, मे भी उसने पेन लेके आ गया बट मुझे तो दिया ही नहीं पेन उसने। तो नॉर्मली फंक्शंस क्या करते हैं ना, फंक्शन ऐसी चीज़ है जो तुम्हें कुछ ना कुछ ला के देगी। अब तुम बोलोगे अच्छा यहाँ पे तो कुछ ला के दिया नहीं उसने, एक काम करते हैं ना, लेट्स सी वो कुछ तो ला के देता होगा, और वो कुछ तो लाके हम रखते हैं रिजल्ट के अंदर और रिजल्ट को प्रिंट करते हैं। लेट्स सी उसने क्या लाके दिया बाय डिफॉल्ट। तो हमने इसको रन किया और वो बाय डिफॉल्ट लाके दे रहा है नन। ओके, तो एवरी फंक्शन रिटर्न समथिंग, और अगर कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है बाय डिफॉल्ट तो वो होगा नन। बट मुझे ना क्या करना है यहाँ पे, ये प्रिंट यहाँ नहीं करवाना है, मुझे प्रिंट यहाँ करवाना है। तो एक्चुअली ऐड होने के बाद ना मुझे ये सी का वैल्यू यहाँ पास करना है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे रिटर्न सी। तो इससे क्या होगा, जो वैल्यू यहाँ पे था वो रिटर्न होगा, मतलब ये ऐड उसको रिटर्न करेगा और जो वैल्यू स्टोर हो जाएगा जाके रिजल्ट के अंदर, वो प्रिंट होगा, लेट्स सी, और वो 5 प्रिंट हो गया। तो क्योंकि मैंने यहाँ प्रिंट नहीं किया, उसको यहाँ प्रिंट किया है, ठीक है। तो रिटर्न करने के लिए हमें देना है कीवर्ड रिटर्न। तो अगर कोई फंक्शन रिटर्न कर रहा है, रिटर्न कीवर्ड यूज़ करना है और वैल्यू देना है वहाँ पे सी, या जो भी डेटा पास करना है। तो इस तरह से बेसिकली फंक्शन काम करता है। और अभी के लिए इतना इनफ है, ताकि जो अगले अगले टॉपिक से जो उसको समझाने के लिए इतना इनफ है, उसके बाद हम देखेंगे कि फंक्शन का हम और क्या कर सकते हैं। बस एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे जो इंटरनेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर मैंने सी में एक स्पेस कम कर दिया तो वहाँ पे दे देगा एरर कि दे सम प्रॉब्लम विद रिटर्न, वो मिल नहीं रहा है। क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पे इंटरनेशन ब्रेक करते हैं ना, उसको समझता है कि अच्छा वो वहीं पे ख़त्म हो गया, वो फंक्शन वहीं पे ख़त्म हो गया। जैसे ये जो पार्ट है ना, ये दो स्टेटमेंट, ये फंक्शन के बाहर है। कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि यहाँ पे इंडेंटेशन कम है। सो इफ़ यू सी, ये 4 स्पेस के बाद है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। हाँ, अगर मैंने गलती से इनको उसी लाइन पे लेके आ जाता तो ये भी फंक्शन के पार्ट हो जाते हैं, जो हमें नहीं करना है। सो इंडेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पाइथन, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अगले वीडियो में देखेंगे कि इसको हम फंक्शन का यूज़ करके क्या क्या कर सकते हैं।